नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं अभिषेक, आप है मेरे साथ में 25 मई 2025 के करंट अफेयर के बारे में जानकारी लेने के लिए। साथियों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्मार्ट टीचिंग अभी 20 GS बाई अभिषेक में। दिन रविवार, तारीख 25/5/2025। हमारा मिशन आपका सिलेक्शन। इसी थॉट के साथ शुरू करते हैं 25 मई 2025 का करंट अफेयर। पहला, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने ओरलेन जानूस कोसंस्की मेमोरियल प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? उत्तर है रजत। आइए इस खबर के बारे में जान लें। नीरज चोपड़ा ओरलेन जानूस कोसंस्की मेमोरियल प्रतियोगिता में रजत पदक जीता। प्रतियोगिता पोलैंड में हुई थी और नीरज चोपड़ा ने 84.14 मीटर का थ्रो करके दूसरा स्थान हासिल किया। जर्मनी के जूलियन वेबर ने 86.12 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता। अगला, हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा शुरू की है? उत्तर है उत्तर प्रदेश राज्य ने। आइए इस खबर के बारे में जान लें। उत्तर प्रदेश राज्य ने भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा शुरू की है। यह ट्रेन करतनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य और दुधवा टाइगर रिजर्व को जोड़ती है। इस ट्रेन में विस्टाडोम कोच लगे हैं जो यात्री को 360 डिग्री का दृश्य प्रदान करते हैं। यह ट्रेन उत्तर प्रदेश वन्यजीव पर्यटन और पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। अगला, हाल ही में किस देश ने विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया है? उत्तर है नीदरलैंड है। आइए इस खबर के बारे में जान लें। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन नीदरलैंड के रोटरडैम शहर में किया गया। यह सम्मेलन 21 और 22 मई को आयोजित किया गया था। अगला, हाल ही में किस राज्य में यूथालिना मलक्काना नामक तितली की एक नई प्रजाति को खोजा गया है? उत्तर है अरुणाचल प्रदेश में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। अरुणाचल प्रदेश के लेपराड जिले में यूथालिना मलक्काना की पुष्टि के साथ भारत के तितली परिवारों में एक उल्लेखनीय नया सदस्य जुड़ गया है। पहले इसे एक उपप्रजाति या दक्षिण पूर्व एशिया तक सीमित माना जाता था, लेकिन भारत में इस तितली प्रजाति की निश्चित उपस्थिति इंडो ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र में यूथालिया मलक्काना की ज्ञात सीमा का विस्तार करती है। व्यापक फील्डवर्क और फोटोग्राफिक दस्तावेजीकरण के माध्यम से सत्यापित यह खोज पूर्वोत्तर क्षेत्र के जैव विविधता रिकॉर्ड को समृद्ध करती है और वन्यजीव अनुसंधान में नागरिक विज्ञान के महत्व को उजागर करती है। अगला, हाल ही में नीति आयोग की 10वीं शासित परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? उत्तर है नरेंद्र मोदी ने। आइए इस खबर के बारे में जान लें। बैठक में 24 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने आज नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की। इसमें 24 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उपराज्यपालों ने भाग लिया। अगला, हाल ही में किस शहर में भारत के पहले AI आधारित गैर इन्वेसिव रक्त परीक्षण उपकरण को लॉन्च किया गया है? उत्तर है हैदराबाद में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। हैदराबाद में भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ब्लड टेस्ट लॉन्च किया गया है, जिसमें खून निकालने के लिए ना तो सुई की जरूरत है और ना ही शीशी की। यह तकनीक नॉन इन्वेसिव है, सिर्फ स्किन स्कैन करके ब्लड की जानकारी देती है। यह टेस्ट फास्ट, पेनलेस और यूजर फ्रेंडली है।
अगला, हाल ही में 15वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? उत्तर ब्राज़ील में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। 15वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक 21 मई 2025 को ब्राज़ील की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसका विषय था अधिक समावेशी और सतत शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना। अगला, हाल ही में किस शहर में विश्व स्वास्थ्य सभा WHO का 78वां सत्र आयोजित किया गया? उत्तर जिनेवा में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। 78वां विश्व स्वास्थ्य सभा WHO सत्र जिनेवा, स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया था। यह सत्र 19 से 27 मई 2025 तक चला। अगला, हाल ही में किसने 2025-2026 के लिए एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन APO की अध्यक्षता संभाली है? उत्तर है भारत। आइए इस खबर के बारे में जान लें। 2025-2026 के लिए एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन APO की अध्यक्षता भारत ने संभाली। यह अध्यक्षता जकार्ता में 67वीं गवर्निंग बॉडी मीटिंग के दौरान औपचारिक रूप से ग्रहण की गई है। भारत का प्रतिनिधित्व DPIIT सचिव अमरदीप सिंह भाटिया के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने किया। विस्तार से, भारत ने 2025-2026 के कार्यकाल के लिए एशियाई उत्पादक संगठन APO की अध्यक्षता संभाली है। यह अध्यक्षता जकार्ता में 67वीं गवर्निंग बॉडी मीटिंग के दौरान औपचारिक रूप से ग्रहण की है। अगला, हाल ही में किसे इंटेलिजेंस ब्यूरो का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? उत्तर है तपन कुमार डेका को। आइए इस खबर के बारे में जान लें। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ACC ने मंगलवार को 1988 बैच के भारतीय पुलिस सेवा IPS अधिकारी तपन कुमार डेका की सेवाओं को खुफिया ब्यूरो के निदेशक के रूप में 1 और वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। हिमाचल प्रदेश कैडर के अधिकारी 62 वर्षीय श्री डेका को 2022 में IB प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था। अगला, हाल ही में केयर एज रेटिंग ने वित्त वर्ष 2024-2025 की चौथी तिमाही में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? उत्तर है 6.8%। आइए इस खबर के बारे में जान लें। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी केयर एज रेटिंग की नई रिपोर्ट द इकोनॉमी मीटर एंड GDP प्रीव्यू फॉर Q4 फाइनेंशियल ईयर 25 के मुताबिक वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.8% रहने का अनुमान लगाया है। इसके साथ ही पूरे वित्त वर्ष 2024-2025 फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए देश की औसत GDP ग्रोथ 6.3% बने रहने की संभावना है। यह अनुमान कृषि, होटल, परिवहन और निर्माण जैसे क्षेत्र में तेज गति से हो रही गतिविधियों पर आधारित है। अगला, हाल ही में किसने विश्व की पहली पशु स्वास्थ्य स्थिति रिपोर्ट जारी की है? उत्तर है वॉ ने। आइए इस खबर के बारे में जान लें। विश्व की पहली पशु स्वास्थ्य स्थिति रिपोर्ट विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन वॉ द्वारा जारी की गई है। यह रिपोर्ट 23 मई 2025 को जारी की गई थी। वॉ का मुख्यालय पेरिस में है। इस रिपोर्ट में संक्रामक पशु रोगों के प्रसार और उनके मनुष्य पर पड़ने वाले प्रभावों पर प्रकाश डाला गया है। यह रिपोर्ट पशु स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और समाज के बीच संबंधों का विश्लेषण करती है। अगला, हाल ही में किसे कर्नाटक सोप्स एंड डिटर्जेंट लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? उत्तर है तमन्ना भाटिया को। आइए इस खबर के बारे में जान लें। अभिनेत्री तमन्ना भाटिया को कर्नाटक सोप्स एंड डिटर्जेंट लिमिटेड KSDL का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। द हिंदू ने बताया कि यह नियुक्ति KSDL के वैश्विक पहुँच को बढ़ाने के उद्देश्य से की गई है, जो मैसूर सैंडल सोप बनाती है। साथियों, अगर मेरा कंटेंट पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।